रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का ज़मीर जागा है, उसी तरह से अब और लोगों के भी ज़मीर जागने वाले हैं। कि अल्लाह पाक दिलों में डाल रहे हैं। कल को और भी कोई लियाकत निकलेगा और भी किसी का ज़मीर जागेगा। औरतें आई हैं पाकिस्तानी फ्लैग लेके, तो उसने थोड़ी सी स्पीच की है, लेडीज पुलिस को भेजा है, उसको पकड़ने की कोशिश की और मैंने बचाया ये उनका दुपट्टा मेरे पास है। आपके तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर वो देखे तो ये मुझसे ले सकती हैं, ये उनकी अमानत है, मैंने उनको बचाया है। लानत है ऐसी इंसाफ पर। एक छोर डॉक्टर खदारो, मेरी बात सुनो, हम करे थे, हम करे हैं और हम करे रहेंगे, हक के साथ, सच के साथ, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया तो इसलिए वो बोल पड़े हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का खुदा है, एक ना एक दिन सच जो है वो इस तरह सामने आ ही जाता है। आपको लगता है ऐसे ही बाकी और लोगों के भी ज़मीर जागने वाले? देखिए, जिनके ज़मीर जागते हैं वो तो निकले हुए हैं, जिनके ज़मीर सोए हुए हैं वो घरों में सोए हुए हैं। में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट भी नहीं दिया जा रहा, मतलब जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। देखें, मैं तो उन्हें सल्यूट पेश करती हूँ, मैं उनकी अज़मत को सलाम करती हूँ कि उन्होंने अगर एक गलती की है तो उसके बाद उन्होंने, उनके ज़मीर ने अगर उन्हें मलामत की है तो उन्होंने निकल के वो बात की है और अपनी इस गलती को माना है। तो मैं उनकी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। 2 लेडीज आई हैं, उनके पास पाकिस्तान के झंडे थे, उनको ले गए हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान का झंडा उठाना भी जो है वो जुर्म बन चुका हुआ है। ये भी इंशाल्लाह अजीज आप देखेंगे बड़ी जमातों के ज़मीर जाग रहे हैं, बड़े लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये बयान देंगे। वो रात को सो नहीं पाते हैं, वो रात को सोते हुए जाके उठ के बैठ जाते हैं। उनके बच्चे उनसे ये सवाल करते हैं। बड़ा सुर्खी पाउडर पॉलिश लगा के मियां साहब को यहाँ पे लाया गया था, किधर है आप? वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहे, बताए ना हमें। कुछ हलाल खाया होगा ना, हलाल अपना आप दिखाता जरूर है, बोलता जरूर है। रात को नींदें उड़ी हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाजरीन, जैसे कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे और तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि वोट्स में धांधली की गई है, दो बदल किया गया है, तो वो पुरअमन एहतजाज का मुजाहरा करे थे। लेकिन हाल ही में एक बयान सामने आता है पिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का, जो कहते हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आती क्योंकि हमने धांधली की है। आवाम से उनकी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि उनका जो बयान सामने आया है क्या वो इनके एहतजाज की वजह से है, अवाम की आवाज़ की वजह से है। तो जेल रोड के एहतजाज में सलमान राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसी हवाले से अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? लियाकत अली मीर। अच्छा सर, क्या हालात लग रहे हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं कि अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, उसके एहतजाज के लिए हम लोग आए हुए हैं और पुलिस ने गुंडागर्दी की है, हमको दबाया है, टार्चर किया है, काफ़ी लोगों को, कारकुनों को पकड़ कर ले गए, चले गए, राजा सलमान को भी ले गए। तो ये फस्तायत का दौर है, जुल्म बर्बरियत कब तक चलेगी? अभी वो पिंडी के कमिश्नर ने भी बयान दे दिया है, वो भी आप लोगों के सामने आ गया। तो अल्लाह अल हक है, खान साहब कहते हैं अल्लाह अल हक है और हक सच की आवाज़ होगी और इंशाअल्लाह ताला इमरान सुरखरू होगा और अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है। इसके बावजूद कि हमारा जो इंतहाबी निशान है वो छीन लिया है, उसके बावजूद 30 के लगभग इन्होंने हमें इंतहाबी निशान दिए हैं, उसके बावजूद हमने विन किया है और ये अब हमारा मैंडेट चोरी कर रहे हैं। क्या चाहते क्या है ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अवाम पिस रही है, किसी को इसका कोई नहीं है, सबको अपना वो क्या है, स्वाय इमरान खान के कोई भी पाकिस्तान में सरबराह नहीं है और इमरान खान आएगा, बाहर के फॉरेनर लोग उस पर एतमाद करते हैं, हमारे मुल्क में पैसा आएगा, हमारी माशियत ठीक होगी, कारोबार तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि जैसे रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब का ज़मीर जागा है, उसी तरह से अब और लोगों के भी ज़मीर जागने वाले हैं? इंशाल्लाह ये ऐसा है ना कि अल्लाह पाक दिलों में डाल रहे हैं। देखें, लोगों ने वोट कास्ट किए हैं इतने बर्बरियत के बावजूद, तो इसी तरह कल को और भी कोई लियाकत निकलेगा और भी किसी का ज़मीर जागेगा, ये अल्लाह दिलों में डाल रहा है और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला इसका हक का फैसला करेंगे। अल्लाह ताला हक और सच्चे के बंदों के साथ है इंशाअल्लाह ताला। औरतें आई हैं पाकिस्तानी फ्लैग लेके, तो उसने थोड़ी सी स्पीच की है, तो उधर से पुलिस ने लेडीज़ पुलिस को भेजा है, उसको पकड़ने की कोशिश की और मैंने बचाया, ये उनका दुपट्टा मेरे पास है। आपके तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर वो देखे तो ये मुझसे ले सकती हैं, ये उनकी अमानत है, मैंने उनको बचाया है और गाड़ी उनकी भगवाई है। ये क्या है भाई, पुरअमन प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे। ये भाई के हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं है? तो अवाम के साथ इस तरह का जुल्म किया जा रहा है जैसे वो कोई दहशतगर्द। एक औरत ने, आप खुद तब से इधर है मैं देख रहा हूँ, एक औरत ने अकेली ने इतने पुलिस वालों के साथ क्या कर लेना था? हमें देख के तब से इतना अफसोस हो रहा है कि कैसे उसको घसीट के लेकर गए हैं। आफरीन है वैसे, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम कर दे। अब और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, हमें तो
खुद खौफ आने लग गया इस मुल्क में। नाज़रीन, आपको एक बच्चे से मुलाकात करवाएंगे जिसमें इमरान खान का तहरीक इंसाफ का ऐसा जुनून आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। बड़ों में भी ऐसा जुनून नहीं है जो इस बच्चे में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सैयद हुज़ैफा शाह। क्या करते हो? 2 क्लास में पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, और इतनी छोटी सी उम्र में सियासत का कैसे पता है? इमरान खान ने हमें शाउर दिया है। वो इमरान खान एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। क्या कहना चाहोगे उनके लिए? इमरान खान इंशाल्लाह इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बनेगा, 2/3 अक्सरियत से बनेगा। आप लोग देखते रहो, इंशाल्लाह फिर इस कुर्सी पे बैठेगा इंशाल्लाह। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो वोट्स में धांधली करके आगे आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ है जो पीछे रह चुकी है? इन चोर डाकू गद्दारों ने हमारा इलेक्शन चोरी किया है। इसके खिलाफ आज हमारा पुरअमन एहतिजाज है, और ये चोर डाकू गद्दार हमें पुरअमन एहतिजाज करने नहीं दे रहे हैं। ये चोर डाकू गद्दार हमें भी पकड़ रहे हैं और हमारे कारकुना हमारी लीडरशिप को भी पकड़ रहे हैं। लानत है ऐसी इंसाफ पर। ए चोर डाकू गद्दारों, मेरी बात सुनो। हम करे थे, हम करे हैं और हम करे रहेंगे, हक के साथ, सच के साथ, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। जी नाजरीन, आपने देखा कि ऐसा जुनून किसी बड़े में भी नहीं पाया जाएगा, जो कि आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि सियासत में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नाजिया खान। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर? जी बिल्कुल। मैं अमेरिका में पीटीआई की टेक्सास की मैं हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं वहाँ से इलेक्शन में वोट डालने के लिए और डॉक्टर यास्मीन राशिद की डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आई हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है वोट्स में धांधली की गई है, इस वजह से एहतजाज हो रही है? ये तो बच्चे को पता है कि इन्होंने क्या किया है। धांधली तो जो की गई है, मैं कहूँगी इतने भोंडे तरीके से धांधली की गई है कि सब कुछ अवाम के सामने आ गया है, और किस तरह से अवाम के हक पर डाका डाला गया, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, और उसके बाद हमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट भी नहीं दिया जा रहा। मतलब जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया है। अच्छा, मैं आपसे वो फैसला, एक पिंडी के कमिश्नर हैं लियाकत अली चड्ढा साहब, उन्होंने कहा है कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, हमने धांधली की है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मैं तो उन्हें सल्यूट पेश करती हूँ, मैं उनकी अज़मत को सलाम करती हूँ कि उन्होंने अगर एक गलती की है तो उसके बाद उनके ज़मीर ने अगर उन्हें मलामत किया है तो उन्होंने निकल के वो बात की है और अपनी इस गलती को माना है। तो मैं उनकी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अभी तो सिर्फ एक बंदे का ज़मीर जागा है, अभी देखें सारे बाकी लोगों के भी ज़मीर जागेंगे। अब ये जुल्म जो है ना और ज़्यादा देर तक नहीं। आपको क्या लगता है चड्ढा साहब का जो ज़मीर है वो इस वजह से जागा है कि अवाम जो है वो निकल रही है, एहतजाज कर रही है? देखिए, एक ज़मीर जो होता है ना, आपके एक अंदर की चीज़ होती है। आप अगर कुछ गलत काम करेंगे ना, शायद सारी दुनिया को ना पता चले, लेकिन जब रात को आप सोएंगे ना, आप सुकून की नींद नहीं सोएंगे, आपको एक गिल्ट होगा। और ये भी मैं कहूँगी अच्छे लोगों की निशानी है, जिनके दिल में अल्लाह हिदायत डाल दे, जिनको नेकी की वो दे दे, तो उनके अगर दिल में ये चीज़ आई है, वो लोगों की वजह से नहीं, उनका अपना ज़मीर जागा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ, और बाकी लोगों को भी मैसेज देती हूँ जो इस जुल्म का हिस्सा बने, जो इस धांधली रिगिंग का हिस्सा बने हैं, वो बाहर निकलें और बताएं कि हम इस जुल्म का हिस्सा नहीं बने। कि अपनी पुलिस से कहूँगी, मैं कहती हूँ सब मजबूर हैं, लेकिन कहीं से तो फिर चीज़ें फिक्स होना शुरू होंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। अगर पुलिस इनकी बात नहीं मानती, एक पीसफुल प्रोटेस्ट में जब यहाँ पर पहुंची हूँ, मेरे सामने कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अभी सलमान अकरम राजा को मेरे सामने किया, बाकी कारकुनों को, तो मुझसे भी लोगों ने पूछा कि आपको डर नहीं है? मैंने कहा देखिए, मैं कोई पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ रही, कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। पाकिस्तान का कानून और आइन मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकती हूँ रेगिंग के खिलाफ। मैं कोई हंगामा नहीं करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं करी, तो इनको किस चीज़ का डर है? इतना ये डर चुके हैं इस वक्त अवाम की ताकत से। मैं कहूँगी इमरान खान नहीं, अवाम की ताकत से ये डरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हक की जीत होगी, और यही लोगों को भी मैं मैसेज दूंगी, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। सर, आप एहतजाज में आए? नहीं सर, मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रहा था, गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी पुलिस खड़ी हुई है, मैं रुक गया। अच्छा सर, बताइएगा कि इंतखाबात हुए थे, तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो पुरअमन एहतजाज का मुजाहरा करें, क्या लगता है आपको ठीक है? इनका जो कमिश्नर लाहौर है, अभी उनकी तरफ से मैंने न्यूज़ में सुन रहा था जी, वो कह रहे हैं कि हमने एहतजाज की या किसी जलसे जुलूस की या रैली की इजाज़त नहीं दी है। पीटीआई वालों ने खुद अपनी तरफ से जो है वो रैली निकाली है। तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अगर हम इजाज़त मांगते भी हैं तो वो हमें इजाज़त नहीं दी जाती। हमारे लिए कानून हो रहा है, बाकी सबके लिए कानून हो रहा है। अच्छा सर, हाल ही में पिंडी के कमिश्नर हैं लियाकत अली चड्ढा साहब, उनका ये कहना है कि हमने धांधली की है और बहुत ज़्यादा धांधली किया है, मेरा जो है वो ज़मीर जाग चुका है,
तो आपको क्या लगता है अवाम के एहतजाज की वजह से, अवाम की आवाज़ जो उठाई है उन्होंने, उसकी वजह से उन्होंने ये अपना फैसला सुना है? देखें जी, ईमान इंसान का किसी भी वक्त, इंसान का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ा जा सकता है। अब जैसे वो कमिश्नर हैं पिंडी के और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया सारा कुछ कि जो कुछ पिंडी में हो रहा है, वो 17 सीटें जिस तरह उनको जितवाई गई हैं पीडीएम को, तो उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया, तो इसलिए वो बोल पड़े हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह हक है, अल्लाह सच का खुदा है, एक ना एक दिन सच जो है वो इस तरह सामने आ ही जाता है। आपको लगता है ऐसे ही बाकी और लोगों के भी ज़मीर जागने वाले? देखिए, जिनके ज़मीर जागते हैं वो तो निकले हुए हैं, जिनके ज़मीर सोए हुए हैं वो घरों में सोए हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ एहतजाज में आए, जी बिल्कुल। क्या देखा है यहाँ पर आके, कैसे हालात? यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आवाम के पीछे पुलिस है और सारा इनका जो मैंडेट चोरी किया गया है और उसको वो बिल्कुल क्रश करने के मूड में है कि इनको क्रश कर दिया जाए ताकि कोई आवाज़ ना उठे और हम जो जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं करें। अब इस तरह की मुल्क की सूरत हाल है, एक होती है धांधली, एक होता है धांधला। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि आप कर क्या रहे हैं। एटलीस्ट आप इंसानियत के लिए तो कुछ छोड़ के जाएं ना, अपने बच्चों के लिए तो कुछ हरकतें ऐसी करके जाएं कि जो आपका मुंह काला होने से तो बचा सके। आप अपने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इतना आप किसी को इस लेवल तक तो रखें कि वो कोई बात कर सके, लेकिन नहीं, कर्श करना, बिल्कुल बिल्डोज कर दो हर चीज़ के ऊपर। ऐसा मुमकिन नहीं है। अवाम का मैंडेट वापस किया जाए। मैंने एक वोट कास्ट किया, मैंने आईटी कर रखी है। मैं अभी कहता हूँ कि मैं बहुत सारी मामला को जानता हूँ, जो न्यू जनरेशन है उसके मामला को, लेकिन मैं दिल में ये चीज़ आती है कि ये कर क्या रहे हैं, हमारा तो आगे इससे काम ही नहीं चलेगा। अच्छा सर, हाल ही में रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो 70 सीटों को कम करके तो 50 कर दिया और हमने धांधली की है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मेरा ज़मीर जाग उठा है। इस हवाले से क्या करें? देखिए, ज़मीर तो अब सबके जागेंगे, ज़मीर अब सबके जाएंगे, क्योंकि जो मामलात होते हैं ना अल्लाह की तरफ से मामलात, वो इंसान को चैन की नींद सोने नहीं देते। हम किस ऑर्डर के तो ऊपर तो कर लेते हैं काम, लेकिन चड्ढा साहब का चलो शुक्र है कि उन्होंने इनका ज़मीर टाइम वक्त पे जा गया, लेकिन उनको चाहिए था कि वो कम से कम 4-5 दिन पहले इतला करते। अब जिस तरह प्रोटोकॉल मिल चुका हुआ है, बहुत सारी गवर्नमेंट को प्रोटोकॉल मिल चुका हुआ है। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि इनका इंटरव्यू लिया है जो तहरीके इंसाफ के हक में थी, जो सच बोल रही थी, और उनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, एहतजाज में बिल्कुल आए हुए हैं, लेकिन ये पुलिस वाले जो हैं ये हमें पूरा मन तरीके से यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने दे रहे। बिल्कुल वो देखा जा सकता है। अभी एक लेडी इधर खड़ी, उठा के लेके जा रहे हैं। 2 लेडीज़ आई हैं, उनके पास पाकिस्तान के झंडे थे, उनको ले गए हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान का झंडा उठाना भी जो है वो जुर्म बन चुका हुआ। हाल ही में रावलपिंडी के कमिश्नर का एक बयान सामने आया, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमने धांधली की है। उन्होंने बहुत दबंग फैसला किया है जो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। उनका ज़मीर जागा तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि उन्होंने किया, उन्होंने कहा है मैं जुर्म अपने सर लेता हूँ, लेकिन इसके अंदर चीफ जस्टिस भी शामिल है और इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, लिहाजा वो भी इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। आपको क्या लगता है जो ये ज़मीर जाग रहा है, ये अवाम की वजह से जाग रहा है, अवाम के एहतजाज की वजह से? अवाम तो उनके साथ खड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अवाम को इतना डरा दिया है कि वो निकल नहीं पा रही। लेकिन जो असल शऊर है वो इमरान खान ने दिया हम सबको। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी भी यही राय है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है 1970 वाली, तो नहीं होना चाहिए, गलत है, बहुत गलत है। अवाम को इस तरह से पकड़ के लेके जाया जा रहा है जैसे वो कोई दहशतगर्द। ये खौफनाक होगा, ये जो सूरत हाल कर रहे हैं, ये मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। आप देख लें कि ये मुल्क की अक्सरियती पार्टी, जिसका रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ है और उसने साबित किया कि हम अक्सरियती पार्टी है, तो उसके साथ ये फसाइयत जारी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था इधर देख के जिस तरह मैं किसी बाहर के मुल्क से आया हूँ। अभी ये पुलिस वाले सारे इकट्ठे हुए अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, तो मैं सोचा मैंने कि शायद हमें देखकर ये हम काफिर हैं, क्योंकि या किसी काफिर मुल्क से आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? सारी ज़िंदगी हमने इनको टैक्स दे के पाला है, अभी हमारे गलों को पड़ गए हैं। कब तक? पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं,
लेकिन इनकी डटाई है कि ये टस से मस नहीं होने में आ रहे हैं। सर, रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चड्ढा साहब, उनका फैसला सामने आया एक, उन्होंने कहा है कि हमने धांधली की है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, अवाम के एहतजाज की वजह से फैसला लिया गया है और ज़मीर जागा है? मैं समझता हूँ कि जिसने कुछ हलाल खाया हुआ है ना, हलाल अपना आप दिखाता ज़रूर है, बोलता ज़रूर है, उसका ज़मीर जागा है। और भी इंशाल्लाह जिन्होंने खाया है उनका भी जागेगा। आखिर कब तक? बड़ी बाती है पाकिस्तान की, ये इतने अफसरान बैठे हुए हैं, इनको पता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, इनकी रात को नींदें नहीं आती, रात को नींदें उड़ी हैं इनकी। आप देख लें अब बाजवा के साथ जो हो रहा है, बाजवा ने कम जुल्म किया है, अब जो उसके साथ हो रहा है बाजवा के साथ, उससे रात को नींद नहीं आती, कमरे में बंद कर दिया, ना किसी से मिलने दिया जा रहा, ना उसके औलाद उसके आगे आ रही। किस काम का ऐसा पैसा जो जितनी फस्तायत उसने की किस काम आई उससे? ये अल्लाह का कानून है, ज़्यादा देर जुल्म नहीं चल सकता। ये जो अभी भी रैबर हमारे बैठे हुए हैं ना, उनको सोचने का मुकाम है। आगे टाइम कोई नहीं रह गया, आगे टाइम कोई नहीं है, टाइम शॉर्ट है। अभी भी अपने ज़मीरों को देखकर जो है ना फैसला करें, ये कुर्सी सदाबहार नहीं रहने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? नाम क्या आपका? मजहर नाम है जी मेरा, मैं लाहौर कैंटन से जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो कैसे एहतजाज में आए? जी बड़ी देर के आए हैं, अभी तो हम लोग चले गए थे वापस, जब अभी हमें ये पता लगा जी कि सलमान अकरम राजा साहब को पुलिस ने छोड़ दिया है और वो दोबारा यहाँ पे लाहौर ऑफिस पे जो है वो दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग दोबारा उनकी कॉल पे यहाँ पे आए हैं। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें जो पता लगा है कि सलमान अकरम राजा साहब को रिहा कर दिया उन्होंने, तो अभी इंतजार करेंगे। हालात किस तरह के लग रहे हैं? हालात इसी तरह जी, पूरे मुल्क के हालात 16 माह से इसी तरह ही चल रहे हैं। वो हम लोग तो आबादी हो चुके हैं इन चीज़ों के, सुबह उठते हैं वही चीज़ है, सोते टाइम भी वही चीज़ है। मेरा ख्याल है कि अब इनको बस कर देना चाहिए। अब जो मुल्क के वारिस जो है ना, जिनको अवाम ने चुना है, उनके हाथों में मुल्क की भागदौड़ दे देनी चाहिए। हाल ही में रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा साहब का फैसला सामने आया, उन्होंने कहा हमने धांधली की है, हमने 70 सीटों को कम करके 50 सीटें कर दी है। तो ये ज़मीर जागने की वजह अवाम है। जी मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ, उनका फैसला नहीं आया, ये उनकी ज़मीर की आवाज़ है, उनका ज़मीर जागा है। ये अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे बड़ी जमातों के ज़मीर जाग रहे हैं, बड़े लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये बयान देंगे। वो रात को सो नहीं पाते हैं, वो रात को सोते में जाके उठ के बैठ जाते हैं। उनके बच्चे उनसे ये सवाल करते हैं, उनके घर की बेटियाँ, उनके घर की बहुएं, उनके बच्चे उनसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा ख्याल है अब ये खिलवाड़ जो है ये बंद हो जाना चाहिए, मजीद हम इसके मुतम्मिल नहीं हो सकते। बस ये चीज़ मेरी गुजारिश है कि खुदारा 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 मुल्क की सोचें, मुल्क की सोचें, बाकी चीज़ों की ना सोचें। बस कर दें, बहुत हो गई। अब जो अवाम ने फैसला किया है, जो 25 करोड़ अवाम ने फैसला दिया है, उसको मनोअन तस्लीम करें और ये आपस में बंदर बांट जो है ख़त्म कर दें। वो उनको बड़ा सजा संवार के बाहर से लाया गया था, बड़ा सुर्खी पाउडर पॉलिश लगा के मियाँ साहब को यहाँ पे लाया गया था। किधर है अब वो प्राइम मिनिस्टर? क्यों नहीं बन रहे, बताएं ना हमें। अब शहबाज शरीफ क्यों बन रहे हैं, मियाँ साहब क्यों नहीं बन रहे? इसका मतलब तो मैडम जो भी चीज़ें हैं, सारी दुनिया को ये शऊर का जो जिन्न था ना, ये एक बंदे ने, गिरफ्तार बंदे ने बोतल से बाहर निकाल दिया हुआ। वो खुद भी जेल में है, बल्ला भी, सारा कुछ बाहर, कारकुनान भी अंदर, जो टिकट होल्डर्स थे वो भी अंदर, जो MP MLA जीत रहे वो भी गिरफ्तार होकर अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जीत जो है वो मुकद्दर बनी ईमान वालों की, वो मुकद्दर बनी इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन वाले की। और इंशाल्लाह अल्लाह के घर में हमें बड़ी उम्मीद है, हक और सच की फतह होगी। आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। हम इस चीज़ का मुंतज़िर हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उस परवरदिगार से, हक और सच वाले बंदे को इंशाल्लाह वो इस मुल्क की भागदौड़ जरूर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से आज लाहौर में प्रोटेस्ट जारी था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और आपने अवाम की राय जानी, उनका क्या कहना था इस हवाले से, पुलिस का जो बिहेवियर है वो अवाम के साथ कैसा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।